जोर दी ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। He's your God, He's your Messiah, He's the protector, He's the deliverer. It means your God is your God. When He says something, He does it. हमारा खुदा हमारा राखा है, हमें बचाने वाला, अपनी छाया में रखने वाला खुदा है, और वो जो कहता है वो करता है, क्योंकि वो एक वफादार खुदा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को तगड़ा इसलिए किया कि वो खुदा की बादशाहत के लिए इस्तेमाल हो सके। Word says that God has given power to His people so that they may do what God says. जब आप रूह और सच्चाई से महिमा करते, खुदा की बादशाहत यहाँ पर मौजूद हो जाती है। When you worship with the spirit and truth, the kingdom of the heavens is here. जब आप रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना करना शुरू करते हो तो परमेश्वर उन सभी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल में तब्दील करना शुरू कर देता है। And when you pray with the spirit and truth, God makes all impossible things possible. शायद आपको इसके बारे में समझ लग नहीं रही होगी, शायद आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, आपका शत्रु बाहर हार चुका है। Maybe you couldn't understand, you couldn't feel it, because but your enemy is defeated outside. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। चाहे जितना मर्जी आप सोच लो, आपका शत्रु, आपका दुश्मन बाहर हार चुका है, आपके परमेश्वर ने आपको नई जीत दी है। Though whatever has happened, whatever you think, but the God has given defeat to your enemies. Somebody say hallelujah. वो परमेश्वर जिसने कहा कि मैं तेरे भीतर आकर, तेरी जिंदगी में आकर सभी अनस्पेसिफाइड चीजों को मैं स्पेसिफिकली उसे अरेंज कर दूंगा। And the God that is victorious, He says that I will come and I will make all those things specific that are unspecific in your life. Somebody say hallelujah. परमेश्वर ने, खुदा ने हमें पेशेंस दिया, खुदा ने हमें रुतबा दिया, खुदा ने हमें शान दी, खुदा ने हमें मसा दिया, तो एक बात समझ लो, आप कभी भी पूंछ नहीं बनोगे, सिर बनोगे यीशु मसीह के नाम में। God has given us patience, God has given us spirit, God has given us authority. You will always be a head, not be a tail. अगर परमेश्वर ने आपको सिर बनाया तो समझ लो अंधकार की ताकतें शर्मिंदा हैं। If God has made you a head, then remember that all the spirit of darkness are shamed. जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी तरफ जितनी ताकतें, जितने दुश्मन आपकी तरफ हैं, वो शर्मिंदा कैसे होते हैं आज। I want to tell you that all the enemies that are against you, how they do got into shame. जिस व्यक्ति को जीवन में महसूस नहीं होता कि परमेश्वर कितना महान है, वो व्यक्ति टूटा हुआ है। If a person cannot feel that how great our God is, he is broken. Somebody say hallelujah. अगर अपनी निजी जिंदगी में आप महसूस नहीं कर पाते हो कि परमेश्वर कितना महान है, उसकी महानता, उसकी भलाई कितनी महान है, इट मींस आप टूटे हुए हो, अभी तक आप परमेश्वर की हजूरी में जुड़े नहीं हो। If you cannot understand that how great our God is and how mighty He works, and still you cannot feel Him, then you are away from the God and you are discouraged। और जौन सा व्यक्ति टूट कर, उसकी हजूरी से टूट कर बाहर गिरता है, वो कभी भी परमेश्वर की गवाहियों में नहीं चलता। And the one who is discouraged is away from the God will never give testimonies to God. Somebody say hallelujah. जितने लोग टूटे हैं आज यीशु मसीह का मसा उसे जुड़ेगा आज। All the people who are broken today, the Spirit of God will gather them. Somebody say hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर पे जाके परेशान होते हो किसी बातों को लेकर, ऑफिस पे जाके परेशान होते हो, अपने बिजनेस पे लेकर परेशान होते हो, आज से परेशानियां बंद, परमेश्वर की गवाहियां शुरू होंगी। If you take your worries to your job, to your offices and to your business, remember in the name of Jesus, all those worries will go away. Somebody say hallelujah. आपको पता है आपकी हमारी जिंदगी में उथल पुथल होने का एक ही कारण है। You know there is only one reason of a disturbance in our life. जौन सी अटेंशन हमें अपने खुदा को देनी चाहिए थी, हमने दुनिया को दे दी। The attention that we have to give to God, we have given it to world. जौन सा वक्त हमें परमेश्वर को देना चाहिए था, हमने उन लोगों को दे दिया जहां से कुछ आंसर नहीं मिलता हमें। And we have given time to those people with whom we get no answer, but that time belongs to God. आपका अटेंशन अगर खुदा की हुकूमतों पर, उसकी बरकतों पर, उसके कलाम पर, उसके वचन पर रहेगा, तो समझ लो आपकी सारी बिखरी हुई चीजें इकट्ठी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। If your attention is towards God and toward His word, remember then all the scattered things will be gathered in your life. Somebody say hallelujah. आज का वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी निजी जिंदगी को बदलेगा। Today's word is very important. Listen carefully because God is going to settle down your personal life. जल्दी से अपने खुदावंद के कलाम की तरफ चलेंगे, जल्दी से खोलेंगे एक्सोडस की किताब, उसकी 2 बाब 11 से लेके 24 आयत तक पढ़ेंगे। जल्दी से अपने शस्त्र को, अपने वेपन को जल्दी से खोलें और कहें कि आज का वचन मुझे ऊंचा करने जा रहा है। When you are ready, it means परमेश्वर भी रेडी है। अब अगर आप अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। समझ से हालेलुया। एक्सोडस की किताब, कूच की किताब, उसकी 2 बाब 11, उसकी 24, उर्दू में खरूज की किताब, उसका 2रा बाब, उसकी 11वीं से लेकर 24वीं आयत तक। पंजाबी चे कूच, इंग्लिश चे एक्सोडस,
Make sure आप खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान देंगे. We'll read, it says like this. One day after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Looking this way and that, seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. The next day he went out and saw two Hebrew fighting. He asked the one, "Is the wrong? Why are you hitting your fellow Hebrew?" The man said, "Who made you our ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?" Then Moses was afraid and thought, "What I did must have become known." When Pharaoh heard this, he tried to kill Moses, but Moses fled from Pharaoh and went to live in Midian, where he sat down by a well. Now a priest Midian had 7 daughters, and they came to draw water and filled the troughs to water their father's flock. Some shepherds came along and drove them away, but Moses got up and came to their rescue and watered their flock. When the girls returned to Reuel, their father, he asked them, "Why have you returned so early today?" They answered, "Egyptian rescued us from the shepherds. He even drew water for us and watered the flock." "And where is he?" Reuel asked his daughters. "Where did you leave him? Invite him to have something to eat." Moses agreed to stay with the man who gave his daughter Zipporah Moses in marriage. Zipporah gave birth to a son, and Moses named him Gershom, saying, "I have become a foreigner in a foreign land." During that long period, the king of Egypt died, and the Israelites groaned in their slavery and cried out their cry to help because of the slavery went up to God. God heard their groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. कलाम कहता है, इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मशक्क़तों पर उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उससे जिसका कसूर था कहा, "तू अपने साथी को क्यों मारता है?" उसने कहा, "तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने इस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है?" तब मूसा ने यह सोचकर डरा कि भला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने यह सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हुजूर से भागकर मुल्क के मदियान में जा बसा। वहाँ एक कुएं के नजदीक बैठा था और मदियान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भर कर कटोरों में डालने लगी ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं, और गडरिये आकर उनको भगाने लगे। लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रोएल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गईं? उन्होंने कहा, "एक मिस्री ने आकर हमको गडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया।" उसने अपनी बेटियों से कहा, "वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुलाओ कि रोटी खाए।" और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफोरा मूसा को ब्याह दी और उसके एक बेटा हुआ, और मूसा ने उसका नाम जरेसोम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुँचा। और खुदा ने उनका कहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। अब ध्यान से सुनना, इस वचन को आपने बहुत बारी सुना हो। आपने पता है आपको कि वचन में लिखा कि परमेश्वर ने मूसा की जिंदगी को बचाया और उसे इजिप्शियन मिस्री का राजा बना दिया। Now listen carefully, that it is written that God has saved Moses, taken out from the Egyptians. वचन में लिखा है कि उसको इजिप्शियन की जैसे फेरो राजा था उसको मारना चाहता था, पर परमेश्वर ने उसे इजिप्शियन का राजा बना दिया। And an Egyptian king wanted to kill him, but God made Moses a king of them. समय से हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जब वो राजा बना तो वो नहीं चाहता था कभी भी कि वो इजिप्शियन राजों की तरह एक्ट करे, उनकी तरह क्रूर हो जाए, उनकी तरह वो उन लोगों पे अत्याचार कर सके। And Moses never wanted to be cruel like Egyptians were doing on Israelites, but he wanted to save them. परमेश्वर ने जिस रीति से उसे बदला था, जिस रीति से चुना था, जिस रीति से तैयार किया था, वो उसी रीति से उसका दिल अभी भी वैसा ही रहा। The way God chose him, the way God prepared him, his heart was the same way. समय से हालेलुया।
अब ध्यान से सुनो, जब एक व्यक्ति मेहनत करता है ना, मेहनत करने से वो थकता नहीं है कभी। When a person works, he never get tired while working. मेहनत के द्वारा जब फल नहीं मिलता तब इंसान थकता है। And if he's doing a hard work but he's not getting any fruit, then he's tired. जोर से बोलो। आप जितनी मर्जी मेहनत करते रहना, आप कभी नहीं थकोगे जब तक आपको फल मिलता जाए। जब आपको फल मिलना बंद हो जाएगा, आप थकना शुरू हो जाओगे, मेंटली टायर्ड होना शुरू हो जाओगे, स्पिरिचुअली टायर्ड होना शुरू हो जाओगे। If you are doing a hard work and you are keep getting fruits, then you are not tired. But that if that fruit is stopped, then you get tired and you get frustrated. समझ से हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जीवन में वो परमेश्वर को महिमा स्तुति आराधना देना नहीं चाहते, उनकी परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आना चाहते, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बनाना नहीं चाहते, क्योंकि आज वो मेंटली और स्पिरिचुअली थक चुके हैं। Many people do not want to give praises and worship to the God because they are tired mentally. क्योंकि उनके जीवन में सिर्फ एक चीज है, वो चाहते हैं कि वो उनको प्रार्थना से उनको सिर्फ उत्तर मिल सके, उन्हें स्ट्रगल ना मिले, उनको स्टॉर्म्स ना मिले, उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। Because they only want good answers from God, they do not want to face storms and troubles in their life. समझ से हालेलुया। एक बार याद रखना, जिस व्यक्ति की हमेशा प्रार्थना सुनी जाती है ना, वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति वो दयालु कभी नहीं हो पाएगा। And remember, if one person is good in getting prayers answered, he will not be good to other person at all. समझ से हालेलुया। परमेश्वर ने क्या था कि खुदा ने कहा, मैं तुम्हें चेला बनाता हूं, तुम्हें शागिर्द बनाता हूं, तुम्हें मैं इस रीति से तैयार करता हूं कि तुम्हें जा तो दुनिया के कोने-कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार कर सको। God says that I have made you my disciple, go and spread my word into this world. समझ से हालेलुया। आपको पता आपको रिजेक्शन क्यों मिलता है? You know why do you get rejected? आपको नो क्यों मिलता है? Do you know why do you get आपके लिए no? दरवाजे बंद क्यों होते हैं? Do you know why the doors are कि shut? परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, कि आपको खड़ा करना चाहता है, आपको समझदार बनाना चाहता है। जब आप दूसरे लोगों की तरफ जाओ, उनको वचन सुनाओ, उनकी मुश्किलों को आप समझ सको। Because God wants to teach you and train you so that when you go to the people, you should be able to spread the word of God. समझ से हालेलुया। Now I'm going to teach you something about the pain that we face every day in our life. आज मैं आपको उस दर्द के बारे में बताऊंगा जो हर रोज आप महसूस करते हैं। Let me tell you, pain is your friend. दर्द आपकी दोस्त है। Let your pain be your friend. अपनी दर्द को अपना दोस्त बनाइए। If you make the pain as a friend, अगर आप दर्द को अपना दोस्त बनाएंगे, struggles will never gonna torment you. तो कोई भी मुश्किल आपको तंग नहीं करेगी। Storms will never tear you. तूफान आपको तोड़ेंगे नहीं। आपको वो मुश्किलें कभी बर्बाद नहीं कर पाएंगी। Those troubles cannot demolish you. समझ से हालेलुया। जो पेन को महसूस करते हैं, जो स्ट्रगल्स को देखते हैं और स्टॉर्म्स को देखते हैं, वो ही यीशु मसीह के नाम की मिनिस्ट्री भी करेंगे। The one who feels the pain, the one who sees the storms and struggles, they will always see the anointing of Jesus in their life. समझ से हालेलुया। वचन में लिखा है जब खुदावन ने मूसा को इजिप्शियन का राजा बनाया, वो तब भी अपने जीवन में उस पेन को उसने रखा हुआ था। God had made Moses king in Egypt, but still he had pain of people in his heart. उसके जीवन में अभी भी वो पेन था कि वो नहीं चाहता था कि इजिप्शियन राजों की तरह वो एक्ट करे, वो उन्हें मारे, उन्हें क्रूल करे, उनको तोड़े, उनके ऊपर अत्याचार करे। He never wanted that, बल्कि वो चाहता था कि जो परमेश्वर ने जिस रीति से मुझे तैयार किया है, मैं उस रीति से बयान कर सकूं। He had that pain in his heart and he never wanted to be cruel to the people of Egypt and all the Israelites that were there, but he always wanted to save them and help them. वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है जो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। Word says that God always be with those people who are always stick with the word of God. जितना आप दुनिया में रहोगे, दुनिया आपको वचन से अलग करती रहेगी। And if you are living in this world will keep you out from दुनिया word. कभी भी आपको परमेश्वर के वचन के साथ नहीं जोड़ने में मजबूर नहीं करेगी। They will never force you or push you to stick to the word. आपकी हालातें ही आपको परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ती हैं। And all your situations bring you near to word. आपकी circumstances ही परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ती हैं। And all those circumstances bring you to the near of the God. आपके जीवन में जितनी सिचुएशन होगी, वो ही परमेश्वर के promises के साथ जोड़ेगी। And all those situations will make you near to the promises of God. आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, वो परमेश्वर यीशु मसीह का प्लान है। Whatever the situation of your life is, it is a plan of God. समझ से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप कभी भी मत सोचना कि ये मुश्किलें मेरे लिए क्यों हैं। Never think that why these troubles are for me only. आप कभी भी नहीं सोचना ये इस बात के बारे में कि ये प्रॉब्लम का फेस मैं ही क्यों करता हूं हमेशा। Never say that why do I face these problems always. ओ समझ से हालेलुया।
मैं समझाना चाहता हूं आज का पेन आपके लिए एक बड़ी गवाही बनाएगा आज। I just want to tell you that your pain will bring a big testimony for you. ये पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। ये दर्द बहुत जरूरी है आपकी ये जिंदगी के पेन लिए। आपकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट है। This pain is very important for your family. आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहोगे, परमेश्वर की बातों में बने रहोगे, परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में बयान करते रहोगे। Be in God's presence and you will be able to spread what God says, what God teaches and what the word of God says. सब से हालेलुया। वचन में लिखा, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जब बदरुओं के ऊपर हाथ रखते थे, उनको बोलते थे, बदरुएं भाग जाती थी। It is written that when Jesus spread out his hand towards to the possessed man, the evil spirit just ran पर away. उसके शागिर्दों से बदरुएं नहीं निकलती थी। But his disciples cannot do that. सब से हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। यीशु मसीह के पास आके कहने लगे, जैसे तूने हमें प्रार्थना करने सिखाया, हमने वैसे प्रार्थना की। They came to Jesus and told him that we prayed the way you taught us. क्योंकि यीशु मसीह ने मिरेकल नहीं कभी सिखाया, परमेश्वर ने प्रार्थना करनी सिखाया। Because Jesus never taught them how to do a miracle, he taught them how to pray. पर एक कमी रह गई वहां पर। But there was just one उन्होंने thing. पेन नहीं लिया, They didn't took up pain. उन्होंने एक दर्द नहीं लिया। They didn't had the burden. जब आप फास्टिंग करते हो, एक पेन को महसूस करते हो। When you do fast, you feel that pain. सब से हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। अब प्रार्थना तो कर पाओगे, आप गीत तो भजन गा पाओगे, पर मिरेकल होने के लिए, मिरेकल को आप देखने के लिए आपके जीवन में प्रार्थना के साथ फास्टिंग होनी बहुत जरूरी है, जो पेन पैदा करती है। You will pray, you will worship, but you will not be able to do miracle. But to do those miracles, there must be a pain that you should feel. समझ से हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। आपका दुख, आपका रोना परमेश्वर ने इग्नोर नहीं किया है। Your sadness, your crying, God has never ignored it. परमेश्वर ने आपकी मुश्किलों को इग्नोर नहीं किया है। He has never ignored your problems. परमेश्वर ने आपकी समस्याओं को इग्नोर नहीं किया He है। has never ignored your troubles. पर परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि इस पेन में आप गवाही बना सको। But God always want to teach you so that you may make a testimony in that pain. समझ से हालेलुया। Now listen to me very carefully. This is very important to understand why this pain is for the believers. अब गौर से सुनिए कि ये दर्द एक विश्वासी की लाइफ में होनी क्यों जरूरी वचन है। में लिखा है कि जब मूसा राजा बन गया, It is written that when Moses became a king, मूसा को कोई सोच नहीं थी कि as such कि वो इजिप्शियन राजों की तरह एक्ट करे। he didn't have a thought to act like Egyptian god. समझ से हालेलुया। When you become a king, जब आप बादशाह बनते हैं, when you become a king in this world, जब आप इस दुनिया में बादशाह बनते हैं, आप अपने लॉस को बड़ा ध्यान रखोगे, मेरा लॉस ना कहीं से हो जाए। and you take care of your losses that I should not get lost from anywhere. वचन में लिखा है मूसा ने एक ऐसा काम किया जो कि उसकी हुकूमत को उससे छीन सकते थे, उसकी बादशाहत को छीन सकते थे, उसकी जीवन में जितना उसकी पोजीशन थी वो खत्म हो सकती थी। Moses did something that could snatch away all the kingdom and all the wealth and all the power that he had in Egypt. समझ से हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने आपको पोजीशन किस लिए दी है? You know why God has given you that position? कि आप पोजीशन लेकर दुनिया के बारे में ना सोच सको, So that you may not think about this world. एक पोजीशन लेके आप परमेश्वर की महिमा के बारे में सोच सको। You should think about the God and His kingdom. आप परमेश्वर की इस दुनिया में पोजीशन लेके परमेश्वर की आराधना के बारे में सोच सको। In this world, if you get a position, you must think about the worshiping God और उसके प्लान के बारे में सोच सको and His plans. समझ से हालेलुया। आराधना सभी करते हैं, पर उसके प्लान में कोई बनता है। Everyone prays, everyone worship, but there are only few who get into His plans. तभी यीशु मसीह ने कहा था, जिस दुख के कटोरे से मैं पीने जा रहा हूं, क्या तुम उसमें से पी सकते हो? That's why Jesus told them that the cup that I am drinking from, can you drink from that cup? Let me tell you, जो दुख के कटोरे में से पिएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। Remember, the one who drinks from that cup, he will get an जो eternal अपना life. क्रूज उठा के परमेश्वर के पीछे चलेगा वो अब्दी निजात पाएगा। One who will carry his cross will get an eternal life. ओ समझ से हालेलुया। आप समझ लो, आपकी जिंदगी की जो पेन है वो आपको बहुत ऊंचा करने जा रहा है। Remember, the pain that's in your life will lift you up. समझ से हालेलुया। मूसा अपने जीवन में एक चीज अपने जीवन में समझता रहा कि परमेश्वर ने कहीं ना कहीं मुझे अपने स्वरूप पे बनाया है, तो मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकूंगा। In Moses' life, he always been thinking that God has made me on His image so that I will do what my God will say. जोर दी बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। आप बात समझ लो कि आपके बच्चों के लिए वो पेन उनको तोड़ने के लिए नहीं होगा। Remember that pain will not be in your life to break your आपके children. परिवार में जो पेन होगा आपको बर्बाद करने के लिए नहीं होगा। That pain will not be demolish you. आपको अंधकार से निकाल देगा वो पेन। God, that pain will take you out from the आपको darkness, मुश्किलों से निकाल देगा वो पेन। from all the troubles, वो आपको बर्बादियों में से निकाल देगा from पेन। all the ruinous. ओ समझ से हालेलुया।
हमेशा ये ना सोचो कि मसीह में आकर आपने क्या पाया। Never think that what have you gotten if you are believing in Jesus. बहुत लोगों के साथ मिरेकल्स हो रहे हैं आज। Many people are getting miracles in their life. कई बार भी आपका दिमाग उसे समझ नहीं पाता, फिर भी मिरेकल होते हैं आपके लाइफ में। Sometimes your mind cannot understand that, but still there are miracles. Somebody say, मैंने एक व्यक्ति को पूछा, एक व्यक्ति मुझे बताने लगा, कहने लगा वो कहते जब मैं वो हिंदू बैकग्राउंड में से निकल कर जब आया, जब उसने मसीही बना, I asked someone and he converted from Hinduism into Christianity. वो बताने लगा, कहता कि जब मेरे लोग मेरे पास आए, He told me that when my people came to me, मेरे पास आके मुझे कहने लगे, he said, तूने मसीह में होकर क्या पाया? What have you gotten while believing in तूने Jesus? मसीहत में क्या अपने जीवन में क्या हासिल किया? What have you got in your life if believing in Jesus? तेरे पास अभी भी पुराना घर है, You have still old home. तेरी मुश्किलें अभी भी नहीं गई, Your troubles are still there. तेरी परेशानियां अभी भी नहीं गई, Your sadness is still there. तेरे को जॉब भी अभी तक नहीं मिली, You don't get a job. तेरा बिजनेस भी अभी तक खड़ा नहीं Your हुआ, business is not grown. तेरी जीवन में ये चीजें अभी तक नहीं आई हैं। Still you don't have all those things तूने in your क्या life. पाया मसीह में आकर? What have you got while believing in Jesus? जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसने कहा बेशक मैंने इन चीजों को नहीं पाया He said that though I haven't got all those things, जो तुम देखना चाहते हो, but that you want to see, पर मैंने अपने जीवन में बहुत चीजें गवाई हैं। I have lost so many things. कहता मैंने अपना प्राइड गवा दिया, I has lost my pride, मैंने लालच गवा दिया, my greed, मैंने नफरत गवा दी, my hatredness, मैंने अहंकार गवा दिया, my agroness, मैंने जादू टूना गवा दिया, all the witchcraft, मैंने बुत प्रस्ती गवा दी है। all the idolship. कभी कभी आपको लगता है आपको मिली नहीं, पर आपको जब मिलता नहीं फिर भी परमेश्वर एक्टिवली आपकी जिंदगी में काम कर रहा होता है। Sometimes you think that you haven't got it, but still God works actively in your life. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको इस दुनिया में जरूर रखेगा। God will always keep you in this world, परमेश्वर आपको इस दुनिया में ऊंचा जरूर उठाएगा। and He will always lift you up पर in एक this बात world. समझ लेना कि आपकी तरफ जितनी भी दुनिया की लोग आपकी तरफ सवाल लेकर आएंगे, उनका जवाब परमेश्वर देने में इंटरेस्टेड नहीं है। Remember, if all the people of this world bring questions to your life, God is not interested to answer them. परमेश्वर इंटरेस्ट तेरी जिंदगी में, परमेश्वर इंटरेस्ट आपकी निजी जिंदगी में कि आप परमेश्वर को क्या देते हो। He is interested in you, in your personal life, that what do you give to God? How can you give you glory to your Lord? आप अपने खुदा को महिमा कैसे दे सकते आपके हो? पास आपके लोग कहेंगे तेरी बीमारियां आज भी चंगी नहीं हो रही हैं। And people will come to you and they will say that why your sickness is not going. पर ये बताना उन लोगों की इस बीमारी से अभी तक मैं मरा नहीं हूँ। But tell them that I am not died with that sickness. मैं इस मुश्किल में अभी तक बर्बाद नहीं हुआ I हूँ। am not destroyed in this Oh, problem. somebody say hallelujah. If you have become as a warrior in Jesus, let me tell you, आपकी मुश्किलें, आपकी परिस्थितियां आपसे भागेंगी। अगर आप एक योद्धा बन जाएंगे, then remember that all those problems and troubles will flee away from you. Somebody say hallelujah. परमेश्वर आपको वॉरियर ही बनाना चाहता है हमेशा। God wants to make you a warrior. Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो। अगर आपकी प्रार्थना सभी सुनी जाए, हमेशा ही सुनी जाए, If your prayers are always heard, आप दूसरों को काउंसल कैसे करोगे? then how would you console एक other टूटे हुए people? इंसान को काउंसल कैसे How will करोगे? you console a broken people? और उसको कंसोल कैसे करोगे? How will you console that उसको people? परमेश्वर की हुजूरी के बारे में कैसे How can you बताओगे? tell them the presence of God? How can you understand his problem? आप उसकी मुश्किल को कैसे समझोगे? जोर से बोलो। आपको पता है कि आपने जो मुश्किलें देखी हैं, आपको परमेश्वर उन लोगों के बीच में लेके जाता है पर आप उनकी मुश्किलें समझ सको। Remember that the problems that you have seen in your life, God will take you to those people who has gone through the same situation so that you may अगर आपने understand. वो मुश्किलों का सामना नहीं किया, आप दूसरे लोगों को काउंसल नहीं कर पाओगे। If you haven't seen those troubles, you will not be able to console other परमेश्वर की people. मिनिस्ट्री नहीं हो पाएगी। The ministry of God cannot be परमेश्वर का worked. वचन फैलेगा नहीं। The word of God will not be spread It's out. very important that you face problems and pain in your life. बहुत जरूरी है कि आप उस मुश्किल को और उस दर्द को अपनी जिंदगी में The देखें। moment you face the pain, let me tell you, you face that kind of bend in your life. और जब आप उस दर्द को अपनी जिंदगी में देखेंगे तो आप अपनी जिंदगी में एक झुकाव भी If देखेंगे। you are a warrior of Jesus Christ, अगर आप यीशु के योद्धा हैं, those situations will bend you, तो कोई भी सिचुएशन जो आपको बेंड still करती you है, will not disfigured. तो भी आप झुके, आप टूटेंगे नहीं। Oh, somebody say hallelujah. If you are a warrior of Jesus Christ, अगर आप यीशु के सिपाही हैं, though you are sad, अगर आप उदास हैं, but you will never be hopeless. तो कभी भी आप ना उम्मीद ना होंगे। Somebody say hallelujah. If you are a warrior of Jesus Christ, अगर आप यीशु के सिपाही हैं, though you are scared, अगर आप डरते हैं, but still the happiness will follow you. तो फिर भी खुशी आपके पीछे आएगी। Somebody say hallelujah. If you are a warrior of Jesus Christ, अगर आप यीशु के सिपाही हैं, though you are terrified, अगर आप कांपते भी हों, still you will get the protection from a living God. तो भी आप खुदावंद की हिफाजत में रहेंगे। Oh, somebody say,
Oh, somebody say, your pain is the friend of your life. आपकी दर्द आपकी दोस्त है. And it's very important that you have to have that pain so that you can be a disciple and an important vessel of Jesus Christ. बहुत जरूरी है उस दर्द का होना ताकि आप खुदावंद के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन सके. Somebody say hallelujah. जोर से बोला hallelujah. मैं गवाही सुन रहा था, एक वचन में लिखा, वचन से वो एक व्यक्ति बात कर रहा था, मुझे मैंने जब देख रहा था तो वो ऐसे बात कर रहा था कि जिसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है. I was listening to a testimony and that person was talking through word and he was saying such a way that there has been a mighty thing happened in his life. ध्यान से सुनो, जिन लोगों को परमेश्वर ने ऊंची पदवी दी है, Remember that the people God has given a high position. आप दुनिया की तरफ देख रहे हो, जब You can look at the world, आप परमेश्वर की रेवलेशन को भूल रहे हो, but you are forgetting the God's revelation. चाहे आपने दुनिया के अनुसार वो ब्लेसिंग नहीं पाई, If you haven't got that blessing worldly way, पर परमेश्वर ने आपके निजी जिंदगी में बहुत बड़े मिरेकल किए हैं. but God has done a mighty miracle in your personal life. परमेश्वर आपके मुंह खोलने से आपकी सभी इच्छाओं को जानता है. God knows while you open your mouth that what you want. जोर से बोलो, जोर से बोलो. You know, this एक ही फर्क है कि ऐसे विश्वासी में जब भी वो आराधना प्रस्तिश महिमा करेगा, वो कभी भी अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने स्टॉर्म के बारे में नहीं सोचेगा. This is a difference between that believer, that when he will pray, he will never think about those problems and storms while praying. आपकी तरफ जितना स्टॉर्म है, परमेश्वर ने आंखें नहीं बंद की हुई. All the storm that is coming to you, God is never shut his eyes. परमेश्वर आपसे मिनिस्ट्री करवाना चाहता है. God wants to do a ministry. कितने लोग प्रभु के सेवक बनना चाहते हैं? Hallelujah. Get ready for a storm in 2019. तैयार हो जाइए एक बड़े तूफान के लिए इस साल में. और जोर दी, और जोर दी. जिस ट्री की रूट्स बहुत डाउन होंगी, उसकी ब्रांचेस बड़ी लंबी होंगी. And all the tree that has a deep roots in this earth, its branches will be so high. मैं बता रहा हूं, आपकी पहुंच, आपके शब्द बड़े ऊंचे होंगे. वो परमेश्वर के शब्दों के साथ साथ चलेंगे. जिस जगह पर आप खड़े हो जाओगे, वहां पे विक्ट्री होगी अगर आपका विश्वास उस रूट्स की तरह डीप रहेगा. Your reach shall be very high towards the God, and where you will walk with the God, and your faith will be like a deep roots in this earth. आज क्यों इंसान मायूस क्यों है? Why the people are so sad today? क्यों the people don't want to do the worship? क्यों आज वो प्रस्तिश करना क्यों नहीं चर्च चाहते आना हैं? उनको पसंद क्यों नहीं है? Why do they do not want to come उनकी to इच्छा church? के अनुसार काम नहीं हुआ अभी Why? तक. Because they haven't got what they wanted. उनकी इच्छा के अनुसार अभी तक ये पूरी परिस्थिति बदली नहीं है. Because the situations has not changed as they want. अगर शफल करना पड़े, बड़े फ्यू लोग निकलेंगे. And if we shuffle, only few people will come out. एक पूरे 2018 में प्रार्थना करता रहा, एक दूसरा व्यक्ति 2018 में प्रार्थना करता गया. And there were two kind of people praying in 2018. उसकी सारी प्रार्थना सुनी गई, पर आपकी नहीं सुनी गई. One got heard all his prayers, but the other one didn't got any answer. दिल टूटेगा, Will your heart will break? जोर दी. सच्चा कन्फेशन करो, बोलो, जोर दी बोलो. टूटना कहते हैं कि मेरी नहीं सुनी गई कि ओदी क्या सुनी गई. Why would you break that your prayers are not answered or his prayers are answered? बोलो, जोर दी बोलो. मैं पहले भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ. I told you before that if a child got failed in his class, he will feel sad because the others got passed. नहीं, others also failed in that some subjects where he already failed. कि बाकी भी उसी सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं जिसमें वो भी फेल हो चुका है. पापा ने फड़ी होनी, हाथ फड़ी होनी, चांटा मारना शुरू करना है. उन्हें कहा फेल काते हो गया, उन्हें कह देना है कि मैं कल्ला थोड़ी होया, नाल दा भी फेल होया है. And if his father starts beating him why he got failed, he will say that the others are also failed, why are you beating me? जोर दी बोलो, जोर से बोलो हालेलुया. एक व्यक्ति आपके साथ जो प्रार्थना करता है, अगर उसकी प्रार्थना सुनी गई है, उसमें आपका हाथ होगा. If one person whose prayer are been get answered, remember that your hand is in that prayer. Somebody say hallelujah. आपकी प्रार्थना से आपका साथ वाला व्यक्ति ब्लेस हो रहा है आज. By your prayers your neighbor is blessed. अगर आपको कंफर्मेशन ये मिलती है कि ब्रदर जी, सिस्टर जी, आपने प्रार्थना की, मेरी जीवन में बदलाव है, तब्दीली है, तो समझ लेना अगला कंफर्मेशन आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम में. Remember that if someone confirms that by your prayer we are healed, remember that this confirmation is for you. This pain is very important because we face lot of pains in our life each and every time. This is not happening, that is not happening, I am getting this side, this person getting this side, you know, I'm
I have lot of expectation. Things are not happening because God has given you a position, and you're looking towards the world, and you got so much distracted in this world now. आपको इस दर्द का लेना बहुत जरूरी है और आप इस दर्द के बारे में चर्चा करते हैं कि ये बंदा इधर जाता है उधर जाता है और मेरी बात नहीं सुनता। याद रखिए कि इस पेन को रखने से आपको खुदावंद से जवाब मिलेंगे। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। One day I was driving. एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। A person was driving. वो व्यक्ति बता रहा था, कहता वो जब गाड़ी चला रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ। He told me that he got an accident. जब उसका एक्सीडेंट हुआ उसे हॉस्पिटल लेके गए। People took him to the hospital. और जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो वो जब उसका ऑपरेशन हुआ तो उसको रॉड डाली गई उसकी लात में। At hospital he got operated and surgeon put a rod in his leg. तो काफी लोगों ने उसके पास आए, कहते कि तू इस समय में कहाँ जा रहा था? People came to him and asked him that where were you going? तो वो बताने लगा मैं चर्च जा रहा था। And he told them that I was going church. वो चर्च जा रहा था, उसके रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। He was going to church and he got an accident on his way. और जब वो बता रहा था उस सिचुएशन में 10 लोग थे, उनमें से 9 लोग उसे ये कहने लगे तुझे क्या जरूरत थी उस वक्त चर्च जाने की? And at that time, out of 10, 9 people were telling him that what do you need to go to church? बस एक ऐसा व्यक्ति था जो कि वो उस बेड पर लेटा हुआ था, वो ही अपने मुंह से ये नहीं कह रहा था मैं क्यों जा रहा था। But there was only one person who was on that bed who was saying that why I was going to church. जोर दी बोलो, होता कि नहीं होता आपके साथ भी ऐसे, है ना? अगर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? If good will happen to you, people will praise and say that this good day was so good for you. है ना कि दिन बहुत अच्छा निकला है। That day was so good for you. अगर वो दिन में कुछ ऐसा हादसा हो जाए, and if you get any trouble, तेरे को किसने कहा था जाने को वहां को? Then people will say, why do you want to go there? जोर दी बोलो। You know, ये स्टोरीज ना चलती जाएंगी आपकी लाइफ में हमेशा। Remember that this story will go on and on. और वो उस व्यक्ति जब वो हॉस्पिटल में था, and when that person was in a hospital, अब उसकी रॉड उसको चल नहीं हो रहा उससे प्रॉपर, he had a rod in his leg and couldn't walk. अगले दिन एक पास्टर आया वहां पर, next day a pastor visited और him उसको कहने लगा कि अब तू चर्च आना शुरू कर, and told him that you should come to church. अब 9 लोग उसके घर वाले लोगों ने डांट के गए अब चर्च का नाम नहीं लेना। And the other people from his family told him that you should not go to church. चर्च जान लगा तेरी लात टूट गई है। You was going to church and you got your leg broken. और जोर दे कई बारी बैटरी डाउन हो जाती चर्च आंदे। Sometimes your battery is down while coming to the church. कई बारी गड्डियां दी बैटरी डाउन हो जाती चर्च आंदे ही। Sometimes just got down while coming to church. और जोर से बोलो, मॉल जाना इधर घूमना बैटरी डाउन नहीं होती, चर्च आने लगे डाउन हो जाती है। If you want to go to mall and go for shopping, your battery is always charged. कई लोगों की होती है, but some people, पर धन्य वो लोग फिर भी हार नहीं मानते हैं। But blessed are the people who never get defeat. और धन्य वो लोग वो ये नहीं सोचेंगे कि नहीं अगर ऐसा हुआ मैं दोबारा फिर करूंगा और शैतान को जरूर हराऊंगा। But blessed are the people who say that this has happened to me, I will do it again. पर उस व्यक्ति ने सोचा, but that person thought, मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगा, I won't tell my people at home, मैं चर्च जाऊंगा, I will go to church. और व्यक्ति वो चर्च गया, and he went to church. बड़ी मुश्किल से वो चर्च पहुंचा, hardly he reached there, और वो जब चर्च पहुंच कर वो बैठा, and when he sat down, हीलिंग सर्विस चल रही थी, the healing service was going उस on. हीलिंग सर्विस में उसको पास्टर ने कहा तेरे लिए प्रेयर करेंगे, and pastor told him that we will pray for you. वो प्रेयर करवा के अपने घर वापस बड़ी मुश्किल से गया, and after that prayer he reached his home hardly. हील नहीं हुआ, he wasn't healed. तो फिर दोबारा उसे सोचा कि मैं दोबारा फिर संडे को चर्च जाऊंगा, he thought that I will go to church on Sunday again. अब फिर वो वहां पर पहुंचा, he went there, वो फिर हील नहीं हुआ, he wasn't healed. फिर पास्टर ने कॉल किया उसे, again pastor called him, चर्च आना है, you should come to church. वो फिर चर्च गया, he went back to church, वो हील नहीं हुआ, he wasn't healed. ये प्रोसेस 6 महीने तक चलता रहा, this process continued for 6 months. पास्टर का फोन आना बंद हो गया, pastor stopped calling. जोर दी बोलो, जोर से बोलो, उन पास्टर का फोन नहीं आया, now pastor wasn't calling, तो वो सोचने लगा कि आज संडे में चर्च जाऊं कि ना जाऊं, and he was thinking that should I go to church or not. पर अब कोई उसे बात नहीं कर रहा है, and nobody was talking to him. अब उसने क्या सोचा, now he thought, चाहे किसी ने मेरे को कॉल किया ना किया पर फिर भी मैं चर्च जाऊंगा, though if someone calls me or not I will still go to church. जोर से बोलो,
परमेश्वर आपसे बात करे ना करे वो फिर भी एक्टिव रहेगा आपकी जिंदगी में। God speaks with you or not, but still He will work. परमेश्वर आपको जवाब दे या ना दे, परमेश्वर आप पर निगाह करता है। God answers you or not, but still He keeps His eye on you. परमेश्वर चाहे वो साइलेंट हो चाहे लाउड हो, उसका एक्शन एक जैसा रहेगा। Though God is silent or God is loud, His action would be same. वो कभी भी तुझे तुच्छ नहीं जानता, कभी भी तुझे forsake नहीं करता, कभी भी तुझे त्यागता नहीं है, कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ता, कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ता है वो। He will never forget you. He will never forsake you. He will always keep you. He will never leave you as a fatherless person. जोर से बोलो हालेलुया। अब वचन में लिखा है कि उस जब मूसा ने कहा कि राजा बनकर उसने अटैक किया, उस व्यक्ति पे अटैक किया जो इजरायली को मारने लगा था, तब जाकर उसने ऐसा अटैक किया, उसे मार दिया, तो उसको ये पता था उसकी पोजीशन पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। And Moses killed a person who was beating Israelite, and he knew that while doing this, his all the power will go away. समझ से हालेलुया। पर उसने वो किया जो परमेश्वर की निगाह में ठीक था। But he did what was right in God's eye. जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपकी पोजीशन चाहे जो मर्जी हो, आप जो से मर्जी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, अगर परमेश्वर के वचन को अहमियत दोगे तो ये समझ लेना स्वर्ग आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। Whatever your position is, whatever your background is, remember if you are giving priority to the word of God, the heavens are always open for you. वचन में लिखा कि उसे कहा गया, कहते तू अब इसको राजगद्दी से निकाल दिया जाए। And it was decided in the Egyptian government that he should be got out from this place. कई लोगों ने कहा मूसा को मार दिया जाए। Many people said that he should be killed. कई लोगों ने कहा कि मूसा को इसमें खत्म कर दिया जाए। People thought to kill them. पर कई लोगों ने ये कहा, राजा ने ये सोचा इसको यहाँ पर अगर मार दिया गया तो फिर लोग सोचेंगे कि लोगों के जीवन में राजाओं की प्रति जो भावना है वो खत्म होती जाएगी। But king was thinking that if I'll kill Moses here, then people will lose the respect for kings in Egypt. पर मूसा को पता था कि यहाँ पे मुश्किल हो रही है, पर मैदान देश में भाग गया। And Moses knew that there is going to be trouble. That's why he went to Midian. समझ से हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वो उसने अपनी राजगद्दी की परवाह नहीं की। He didn't care about his किसी royalty. ने उसे बात नहीं की। He didn't care about all those things. पर परमेश्वर ने जो उससे बातचीत की, उसके जहन में वो वचन अभी भी चल रहा था। But God was talking to him, and that word was still going on in his mind. परमेश्वर ने उसे तब बचाया जब वो छोटा था। God saved him when he was a child. याद करो परमेश्वर ने आपको कब पहले बचाया था। Remember when God saved you first? अगर परमेश्वर ने तब बचाया था, परमेश्वर अब भी बचाएगा। If God has saved you, then He will save you परमेश्वर now. अगर अब बचाने की हिम्मत रखता है कि कल का हथियार तुझ पे कभी प्रबल ना होगा। And if God is able to save you now, the weapon of tomorrow will never overcome कल की you. बीमारी तुझ पे कभी प्रबल ना होगी। Tomorrow's sickness will never overcome you. कल की गरीबी तुझ पे कभी प्रबल ना होगी। Tomorrow's poverty will never overcome कल you. का समस्या, कल का जादू टूना तुझ पे कभी प्रबल ना होगा। Tomorrow's trouble, tomorrow's witchcraft will never be अगर bite on परमेश्वर you. आज एक्टिव है, वो कल भी उतना एक्टिव रहेगा। If God is active today, He is active tomorrow ओ also. सब से हालेलुया। Hallelujah. वचन में लिखा वो मैदान देश में नहीं भागा, नहीं परमेश्वर से लेकर गया। He never went to Midian by himself. God took him there. अब वो उस मैदान देश में जब वो पहुंचा, परमेश्वर उसको फैमिली दी वहां पर। And when he went to Midian, God gave him a family. जब ऊंची पोजीशन से परमेश्वर आपको गिराएगा, मरने नहीं देगा, वो आपके लिए एक बेटर पोजीशन लेकर आएगा। When you will come down from your higher position, God will never let you die. He will आपने take अपनी you लाइफ to another place. में अप एंड डाउन देख रहे होंगे, पर समझ लो वो डाउन भी ब्लेस्ड डाउन है आपके लिए। Remember, you are watching, you are observing ups and downs. Remember, the downs are blessed for you. आपकी लाइफ में जो भी डाउन होगा वो भी ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम से। Anything that is down in your life is blessed for you. ओ जोर से बोलो। कितने लोग आज डाउन महसूस कर रहे हैं, आज भी ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से आप। Most of the people are feeling down, but remember that you should be blessed in the name of Jesus. कितने लोग ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर का प्लान आज भी एक्टिव है आपके लिए। People who are feeling broken, remember that plan of God is active for you. कितने लोग आज भी सोच रहे हैं कि मेरी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, परमेश्वर आज भी सिर बनाने की कुवत रखता है। If people are thinking that nothing good is happening in your life, remember God wants to make you ahead. जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर से मैदान देश में लेकर गया, God led him to Midian, पर परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम करवाना चाहता था मैदान में। but God wanted him to use for his mighty work. जोर से बोलो, जोर से बोलो। परमेश्वर ने अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंक्लाइन रखा है ना, तो वो आपको नीचे लेकर उन लोगों के साथ आपको ऊंचा भी करेगा दोबारा। If God has made any inclined in your life, remember that God will take you that down place and lift you and those people up. परमेश्वर तुझे नीचे इसलिए लेके जाता है कि तू नीचे वाले गिरे हुए लोगों को उठाकर दोबारा खड़े हो सके। God takes you down so that you should take up all those people who are still down. And आपकी should be फैमिली lifted में up. जितनी मुश्किलें हैं, परमेश्वर का वो प्लान है। Any troubles that are in your life, remember this is the plan of God. आपकी
लाइफ में जितना पेन है, दिस अ प्लान ऑफ अ लिविंग The गॉड। pain that you are feeling, it is the plan of God. ये पेन आपका फ्रेंड है तो समझ लो परमेश्वर की हुकूमत, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। If this pain is your friend, remember that the anointing and the help of God will never leave you. ओ somebody say, जोर से बोलो हालेलुया। उस व्यक्ति जब वो चर्च पहुंचा, When that person went to church, अब कोई उसे बुलाया नहीं, वहां पर हीलिंग सर्विस नहीं हो रही थी। no one was calling him, there wasn't any healing service. वो बैठा हुआ वहां पर, He was sitting there. वो सोचने लगा, He was thinking वो सोचने लगा कि मैं आज चर्च आया हूं, that I came to church today. कितने लोगों ने, कितने पास्टर्स ने मेरे लिए प्रार्थना की, Many people, pastors has prayed for me. कितने लोगों ने मेरे को आगे खड़ा किया कि इस व्यक्ति की प्रार्थना की जाए, इसकी फिजिकल प्रॉब्लम है। Many people took me forth so that I should be prayed, that I should be healed. आज कोई नहीं बात कर रहा मेरे साथ, No one is talking to me today. आज कोई नहीं मुझे कंफर्मेशन कोई नहीं दे रहा। No one is giving me any confirmation. याद रखना एक बात, Remember one thing. अगर आप वॉरियर बन चुके हो, If you are a warrior अगर आप निस्वार्थ के परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, and if your interests are with God, अगर आपने ये नहीं सोचा कि चाहे मुझे कहीं से ब्लेसिंग मिले चाहे ना मिले, फिर भी मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूं, परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत काम करने जा रहा if है। you still think that you haven't got those blessings and you're stick with the God, that God will do mightily in your You know, life. the problem is that we always look on the people so we will get some confirmation. मुश्किल ये है कि हम हमेशा उन लोगों की तरफ देखते हैं जिनसे हमें कुछ confirmation मिल जाए. But in silent God, when God is silent, it means God really interested in talking to you personally. लेकिन जब खुदावंद चुप हैं तो खुदावंद आपसे जाती तौर पे बात करने में तवज्जो देते हैं. ओ जोर से अगर कहीं से कंफर्मेशन ना मिले ना, अपना कमरा बंद करके प्रार्थना करनी शुरू करे, परमेश्वर उससे बात करेगा। If you won't get any confirmation, go to your room, close the door, and God will talk to you there. परमेश्वर तेरे से वो बात करेगा, तेरे को वो प्लान दिखाएगा, तेरे को वो उस जगह पर लेकर जाएगा जिसके बारे में लोग भी नहीं जानते, तेरे रिश्तेदार भी नहीं जानते, तेरा भाई भी नहीं जानेगा, पर तू उस परमेश्वर की बात को सुनकर उस प्लान पे खड़ा हो जाएगा। God will take you to that place where all your family members will never know, but God will work there and He will lift you up. और somebody say, परमेश्वर ने उससे बातचीत की, God spoke to him. परमेश्वर ने उसे कहा, He told him जिन लोगों के साथ तू रहता है, that the people you are living with, मैं दिखाना चाहता था तुझे, I want to show you जितने लोग तेरे साथ रहते हैं, that the people who are living with you, जितने लोग तेरे को अपना कहते हैं, the people who say that you are theirs, ये ना कभी जब ये अजमा के देख लेना, जब भी कोई परिस्थिति बदलेगी ना आपकी जिंदगी में, आपके लोगों का असली चेहरा नजर आना शुरू हो जाएगा। test it that if a situation is changed in your life, you will see the real face of people. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उन लोगों के साथ टाइम भी स्पेंड करो। And God doesn't want you to spend your time with them. आप अपनी ब्लेसिंग खराब कर रहे हो, You are just ruining your blessing. आप अपनी अनॉइंटिंग खराब कर रहे You हो। are ruining your anointing. उसको उसने कहा, कहता जब तेरी लात टूटी थी, God told him that when your leg was broken, तेरे लोगों ने यही बात कही कि तेरे को चर्च जाना जरूरी नहीं है। people told you that you should not go to church. जब वो गवाही दे रहा था व्यक्ति, And he was giving a वो testimony. कह रहा था, He was saying मेरे लोग मुझे कह रहे थे चर्च जाना जरूरी नहीं है, that my people were saying that you do not want to go to church. आज मैं फिर भी चर्च में हूँ, But still I am in church. आज फिर भी मैं मसीह में हूँ, But still I am a Christian. आज फिर भी मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ, But still I am standing in front of मैं God. ये बताने के लिए, Just to tell you, जब लोग तेरा साथ छोड़ेंगे, तेरा परमेश्वर कभी तुझे छोड़ेगा then नहीं। people will leave you, God will never leave you. तेरी मुश्किलों में वो हमेशा साथ रहेगा। In your troubles, He's always with you. चाहे मुश्किल तूने स्टॉर्म को महसूस जरूर किया है, If you are still feeling that storm, तेरे हाथ छोड़ने वाले बहुत सारे होंगे, people left you. पकड़ने वाला एक ही होगा, But there is only one who will hold उसका नाम you. यीशु मसीह होगा। Your Jesus Christ. और जोर से बोलो, और जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा तेरी मुश्किलें चाहे बहुत बड़ी थी, He told them that if their problems were so big, तूने जितना टाइम उन लोगों के स्पेंड किया, and the time you have spent with those आउट people, ऑफ दैट तेरे को कुछ नहीं मिला, you didn't got anything from them. परमेश्वर की हजूरी में रहा तू। But you was in the presence of God. आज वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में रहता है, And that person is living in Chhattisgarh. और वो वचन में उस वचन के अनुसार जब वो काम कर रहा है तो वो अपनी गवाही बता रहा था, And through that word, when he's working, he was sharing a testimony बल्कि मैंने स्टॉर्म देखा, that I have seen a storm. परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। God has stood me up. जो स्टॉर्म देख रहे हैं, The people who are watching that उनको storm, मैं बता सकूं कभी गिव अप मत करना, I will tell them that never complain. कभी भी छोड़ना मत परमेश्वर को। Never leave God. परमेश्वर निजी पर्सनली होकर तुझसे बात करने के God लिए will तैयार come personally to you and talk to है, you. और परमेश्वर तुझे खड़ा करेगा। And he will stood you up. और जोर से बोलो, जोर से बोलो,
आपके बच्चों के साथ कोई कंफर्मेशन कोई दे ना रहा हो, पर बेशक परमेश्वर आपके बच्चों के साथ पर्सनली बात करने जा रहा है. If God is not giving any confirmation for your children, remember God is interested to talk Personally, to them. God will intervene, encounter them, and will teach them, guide them, and that person will become a head in the name of Jesus Christ. जाती तौर पे खुदावंद उसकी जिंदगी में आएंगे और उसे टकराएंगे और उसकी जिंदगी को बदलेंगे और यीशु के नाम में वो खड़ा होगा. ओ जोर से बोलो हालेलुया. उसके साथ मूसा के साथ कोई भी नहीं था. And with Moses there was no one. लोग सोचे वो भाग गया. People thought that he had ran परमेश्वर से away. मोआब में लेकर आया. God took him to और Midian. वचन में लिखा परमेश्वर उसे एक ऐसा काम करने के लिए बोला. And God told him to do a उसने work. कहा मोआब मैदान में जब लेकर आए, And when God took him वहां to पे Midian, मोआबाइट्स रहते थे. there was Moabites. और वो इजरायली लोग जो मैदानी लोग थे वो मोबाइट्स लोगों के साथ रिलेशनशिप में थे. And all the Moabites didn't have any relation with Israelites. They were in the relationship They with were Israel. in the relationship with और Israelites. परमेश्वर मूसा को कहने लगा, And God spoke with Moses. तुझे मैदान में मैं लेकर आया हूँ, I had took you to Midian. मैं तुझसे काम करवाना चाहता I हूँ. want to use you for something. इन लोग जो परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, People who have left God, ये लोग जो परमेश्वर के खिलाफ चलना शुरू हो गए people हैं, who walked against God, मेरा वचन लेकर जा. take my word. जिस रीति से तूने उस मिस्री को मारा है, The way you killed that Egyptian, जिस रीति से तूने अपने लोगों को बचाया, the way you saved your तो people, ये वचन उनको बता दे. tell this word to them मैं अपने लोगों को दोबारा अलग करने जा रहा हूँ. that I want to separate my people from them. जोर से बीमारियां आपसे अलग हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से. Sickness will be taken away from you. गरीबियां आपसे अलग होंगी. Poverty हालेलुया. should be apart from you. समस्याएं अलग होंगी. The troubles should apart. गरीबियां अलग होंगी. Poorness, टेंशन्स अलग होंगी. all the tensions, स्ट्रेस अलग होंगे. all the stress. पर एक बात समझो, अगर वचन पर्सनली आपसे बात कर रहा है, Remember that the word is talking to अगर you word is personally. giving you such kind of relationship with the Lord, अगर कलाम आपको इस तरह का रिश्ता खुदावंद के लिए you देता will है, face the storm and you will get a new victory in the name of तो Jesus. आप तूफान को देखेंगे और जीत आपकी होगी यीशु के नाम में. जोर से बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. You know, दर्द का अपना ही अंदाज होता है. You know that there is a way of a pain itself. जो बर्दाश्त करना चाहता है वो उसी पे फिदा होता है. The one who wants to just bear it, it comes to you, to that जोर से बोलो. person. है ना, दर्द उन्हें मिलता है जेड़ा बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता है. Only that person gets that pain who has a might to bear it. यीशु मसीह ने तभी कहा था क्रूस उठाने वाले कौन होंगे. That's why Jesus asked that who will carry the cross? अपनी क्रूस उठा ले. Take your cross. अपनी मुश्किलों को अपने पैरों के नीचे कर दे. Just put your troubles under your feet. ये तेरी मुश्किलें नहीं है, ये मेरा प्लान है. These are not your problems. This is my plan. इस प्लान के साथ तू मेरे नाम को ऊंचा करने जा रहा है. With my plan, you will lift my दूसरे name लोग up. बचाए जाएंगे. Other people will be saved. तेरा घराना बचाया जाएगा. Your family. आपकी छोटी मुश्किलों को परमेश्वर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में तब्दील करेगा. God wants to make a big blessing out from your small troubles. और उसमें परमेश्वर का प्लान फुलफिल होता नजर आएगा. And then you will see the plan of God fulfilled. Oh, somebody say, धन्य लोग जो अपनी जिंदगी को परमेश्वर की जिंदगी बना के चलते हैं. Blessed are those who make their lives as a God's life. धन्य वो लोग जो अपनी जिंदगी को ये कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए. Blessed are those people who say that God may your will be done. परमेश्वर मरने नहीं देगा आपको. God will never let you die. आपको भूखा मरने नहीं देगा. He will never let you die with आपको hunger. कंगाल नहीं होने देगा. You will never be a poor. मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी तरफ जितनी मर्जी चैलेंजेस क्यों ना हो, भूल जाओ चैलेंजेस को. परमेश्वर की तरफ देखो, परमेश्वर उसे टेक कर करेगा. I tell you that whatever the challenges you will come to you, God will tackle down all those challenges. Somebody say, मुझे समझ आए ना आए पर मुझे आराधना करनी आनी बहुत जरूरी है. If I get anything understood or not, but I must pray. मुझे सिचुएशन समझ आए ना आए पर मुझे बाइबल पढ़नी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है. If I'm understanding the situation or not, but it is very important to read the Bible. मुझे सिचुएशन समझ आए या ना आए मुझे गैर जुबान में प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है. If I understand or not, but I must pray in tongues. अगर ये चीजें आपके साथ हैं, If all those things are with you, भूल जाओ कि तूफान आपका कुछ बिगाड़ भी पाएगा. forget it that the storm will take you out. मैं कहता भूल जाओ बीमारियां आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे. Forget it that all those sickness और can मैं कहता demolish you. भूल जाओ कि जादू टूना आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे. Forget it that the witchcraft can teach you. मैंने जीत हासिल की है, आप भी करो यीशु मसीह के नाम से. I am victorious and you will be too in the name मैंने of जीत Jesus. हासिल की, आप भी जीतोगे यीशु मसीह के नाम में. I am a victor and you will be victor मैं as कह रहा हूं well. परमेश्वर का प्लान बड़ा ऊंचा है आपके लिए. I tell you that the हालेलुया. plan of God is so high And for
fire. That's the best plan that God is talking tonight. और इसलिए आज खुदावंद आपसे बात करते It's हैं. not about the Moses just ran because he was scared, but it was a plan of a living God. ऐसा नहीं कि मूसा डर गया और भाग गया, लेकिन खुदा का एक प्लान उसके It लिए was था. not that Moses got scared and he ran from the place. That God said, I will give you the position and the place where you will fulfill my plan again. ऐसा नहीं कि मूसा डर गया और भाग गया, लेकिन खुदावंद ने कहा कि मेरा प्लान तेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी तेरी जिंदगी से पूरी होगी. जोर से जोर दी. 2019 बड़ा डीप है. 2019 is so deep. ये रेवलेशन के साथ चलोगे आप. You will walk with the revelation. उसकी आराधना के साथ चलोगे आप. With his praises. उसकी महिमा के साथ रहोगे आप. With his praises. आप जो कुछ सोचोगे यीशु मसीह उसे पूरा करे. Whatever you will think, God will do it. तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है उसकी दूसरा ग्रंथी 1 उसकी 6 में ऐसा लिखा है, if we are afflicted it is for your comfort and salvation, and if we are comforted it is for your comfort which you experience when you patiently endure the same suffering that we suffer. 2 Corinthians chapter 1 verse 6 says, अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और निजात के वास्ते. तुम्हारी तसल्ली और जोर दी. निजात के वास्ते. जो व्यक्ति मुसीबत उठाता है वो आपके कंफर्ट और सैल्वेशन के लिए है. If the person who is taking that pain is for your comfort. हाँ, एंड सैल्वेशन. हाँ, पढ़े आगे. और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं. जोर से बोलो. कहते अगर आप मुश्किल और पेन को फेस कर रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, तो इट मीन इट्स फॉर योर कंफर्ट एंड फॉर द सैल्वेशन. The word says that if you are still feeling that pain and suffering, ये आपकी तसल्ली के लिए ही है. जोर से बोलो. आपकी मुश्किलों देखकर कोई व्यक्ति दोबारा खड़ा हो रहा है. People looking at your troubles is standing up. You know क्यों देख के खड़ा होता है? उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति दुखों में भी अगर रात ना कर सकता, मैं क्यों ना करूं? Do you know why he stands up? Because he sees that you are praising in your troubles, I will do too. कभी भी अपनी मुश्किल में कुड़कुड़ मत करना. एक याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी से किसी दूसरे की जिंदगी बचाना जा रहा है. Never murmur in your troubles, because through your life God wants to save anyone's life. This is the plan and this is the something that God is interested in. यही खुदा की मर्जी है और इसी में खुदावंद की तवज्जो भी. जोर से बोलो. आपकी मुश्किलों में भी आपका घराना चीख चीख के प्रस्तिश करता हुआ नजर आए. In your troubles, your family should be praising God loudly. आपकी परेशानियों में, आपके दुखों में भी आपका घराना चीख चीख के आराधना करता नजर आए. In your problems, in your troubles, your family must be praising God. आपकी जिंदगी से दूसरी जिंदगी बचाई जाएगी आज. And through your life, someone's life will be saved. Do you believe this? क्या आप ईमान रखते हैं? 2019 परमेश्वर के प्लान का है. The 2019 is a plan of years. मैं समझ चुका हूं, आप भी समझ जाना. I have understood that, you will understand it too. जो आपको बहुत क्लियरली नजर आए वो आपके लिए प्लान नहीं होगा. Thing that you will see clearly, it will be not. जो आपको नहीं नजर आएगा फिर भी आप उस पे आमीन करोगे, वही प्लान आपके लिए है. But thing that you won't see, but still you will say amen, that is for you. बजाओ ताड़ी यीशु दे नाम से. हालेलुया. This is a God we serve each and every time. हमारी हिडन चीजों में भी बहुत चीजें रिवील कर देता है वो. This is the Jehovah that we believe on, that He reveals all those hidden things on us. Do you believe this? जोर से बोलो. खड़े हो जाओ अपने पैरों पे जल्दी से. हालेलुया. I really want you to say to your Lord God tonight, if I'm facing a pain, it means God tonight I'm going to be get blessed. I'm going to fulfill the plan of God. अपने हाथों को उठाओ सभी. हालेलुया. अपने हाथों को उठाओ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से. हालेलुया. ओ रब्बसी खुदा रब्बा. हालेलुया. कहे प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. खुदावन मैं भागने वालों में से नहीं हूं. मैं भागूंगा नहीं बल्कि मैं खड़ा रहूंगा. हालेलुया. और मैं खुदावन तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होऊंगा. कहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन जो दुख मेरी लाइफ में है खुदावन उससे बहुत सारी जिंदगियां बचाई जाएंगी. खुदावन मेरी बच्चों की जिंदगी बचेगी, मेरे परिवार की जिंदगी बचेगी. अब मैं उस दुख की तरफ नहीं देखूंगा बल्कि उसके दुख के द्वारा जो प्लान है यीशु मसीह के नाम से फुलफिल होए. हालेलुया. अपने हाथों को उठाओ सभी. हालेलुया. से टू गॉड. हालेलुया. Tonight I'm standing in your presence because you're talking to me personally. In the silence, God, you want to talk to me. अगर मुझे confirmation नहीं मिल रहा तो it means you are interested in talking to me. And God, I am ready. प्रभु जी मैं रेडी हूं. हालेलुया. एक बहुत बड़ी बेदारी के लिए रेडी हो जाओ. हालेलुया. एक बहुत बड़ी अनॉइंटिंग के लिए रेडी हो जाओ. हालेलुया. एक बहुत बड़ी गवाही के लिए रेडी हो जाओ. हालेलुया.
कहो यीशु मसीह के नाम से खुदावन, ये अनॉइंटिंग मेरे लिए होगी, हालेलुया, ये बेदारी मेरे लिए होगी खुदावन, जो चीजें टूट चुकी वो जुड़ेंगी यीशु मसीह के नाम से। और तेरा रुतबा और तेरा शान अब से लेके मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अब से लेके हमेशा ऊंचा रहेगा। यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र नाम में मांगते हैं, सभी उसी विश्वास के साथ, उसी ईमान के साथ जोर से बोलेंगे, जोर से बोलो हालेलुया। बजाओ ताड़ी यीशु मसीह नाचे हालेलुया। आपका दुख भी एक बहुत बड़ी गवाही पैदा करेगा, एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आए हैं, और ये परमेश्वर का वचन है। जोर से बोलो हालेलुया।